यहाँ पर हम अगला जो जेनेटिकल टर्म है वो डिस्कस करेंगे एलिल। तो एलिल जो हैं वो जीन्स होते हैं जो किसी एलिलोमॉर्फिक कैरेक्टर को गवर्न करते हैं। एलिलोमॉर्फिक कैरेक्टर क्या होते हैं इससे पहले हम देख चुके हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो जीन्स हैं उन्हें ही हम एलिल्स कह रहे हैं, और ये जीन जो है वो किसी भी एलिलोमॉर्फिक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यहाँ पर इस डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ये जो है होमोलोगस क्रोमोसोम है, और होमोलोगस क्रोमोसोम्स पे यहाँ पर जो जीन्स मौजूद हैं इन्हें हम एलिल्स कह रहे हैं। एलिस जो होते हैं वो, अगर ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम है, इसके एपेक्स पे ये एलिल प्रेजेंट है, तो ठीक वैसे ही दूसरा जो एलिल होगा वो ठीक इसी लोकस पे प्रेजेंट होगा दूसरे होमोलोगस क्रोमोसोम पे भी। तो यानी कि ये सेम पोजीशन शेयर करते हैं, सेम लोकेशन ये शेयर करते हैं। अगर यहाँ पर ये एपेक्स पे है तो दूसरा जो इसका जो एलिल होगा वो भी यहीं पर प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये जो एलिल्स हैं ये सेम पोजीशन को शेयर करते हैं, सेम लोकस को ये जो है पे प्रेजेंट होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स पे, और ये सेम कैरेक्टर्स को भी शो करते हैं। जैसे ये एलिल यहाँ पर प्रेजेंट है, एपेक्स यानी टिप होता है, तो टिप पे यहाँ पर प्रेजेंट है, तो इसका जो दूसरा इसी का जैसा जो जीन होगा, जो एलिल होगा, वो दूसरे होमोलोगस क्रोमोसोम पे भी सेम यहीं पर प्रेजेंट होगा, और ये दोनों एक ही कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। जैसे पॉट शेप के लिए, पॉट का जो शेप है, अगर पी प्लांट को हम लेते हैं और उसके पॉट का शेप दे जो होता है, उसके लिए ये दोनों ही एलिल जो है रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो ये हो सकता है कि उसका एलिलोमॉर्फिक कैरेक्टर अलग हो, बट उसका जो कैरेक्टर होगा वो सेम होगा। जैसे मैंने कहा कि ये दोनों पॉट शेप के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, तो दोनों ही पॉट के शेप को जो है गवर्न करने में हेल्प करेंगे। लेकिन ये हो सकता है कि एक जो है इन्फ्लेटेड बनाए और दूसरा कंस्ट्रिक्टेड बनाए, तो यहाँ पर एलिलोमॉर्फिक कैरेक्टर में चेंजेस आ सकते हैं, बट कैरेक्टर सेम रहेगा। तो ऐसे जीन्स को जो सेम लोकस पे प्रेजेंट होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स पे, तो उन्हें हम एलिल्स कहते हैं। जो जेनेटिकल टर्म हम डिस्कस करेंगे वो है जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या होता है। द जेनेटिकल कन्फिगरेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड जीनोटाइप। जीनोटाइप का मतलब है कि कोई ऑर्गेनिज्म का जो जेनेटिक कन्फिगरेशन होगा उसको हम जीनोटाइप कहेंगे। देखिए, इसे अगर हम बहुत सिंपली समझें तो कुछ ऐसे हम समझ सकते हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म है, तो उसके अंदर जो जीन्स की वजह से जो जेनेटिक चेंज उसमें आता है, या जो कैरेक्टर्स उसमें इनहेरिटेड होते हैं जीन्स की वजह से, वो उसका जीनोटाइप है। इसे आप बाहर से देख नहीं सकते हैं, आपको ये दिखाई नहीं देगा कि कौन से जीन्स हैं वो किस कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। बस वो क्या होगा, वन जनरेशन से अनदर जनरेशन में ट्रांसमिट होंगे या पास ऑन होंगे। तो ऐसे जो इनहेरिटेड होने वाले जो कैरेक्टर्स होते हैं जो जीन्स की वजह से होते हैं, उन्हें हम जीनोटाइप कहते हैं। जबकि फिनोटाइप क्या है, जो आउटकम हमें देखने को मिलता है इनहेरिटेंस होने के बाद, ठीक है, उसका जो है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में वो जीनोटाइप की वजह से वो कैरेक्टर पास ऑन हुआ, तो बाहर से आपको दिखाई देगा, वो एक्सटर्नली या मॉर्फोलॉजिकली वो विजिबल होगा, उसको हम फिनोटाइप कहेंगे। जैसे इस एग्जाम्पल से हम उसको समझते हैं। मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में टॉल पी प्लांट लिया था, तो जो टॉलनेस है वो कैरेक्टर है, और उसको आप बाहर से देख सकते हो। आपको प्लांट को देखकर पता चल जाएगा कि ये ड्वार्फ प्लांट है या ये टॉल प्लांट है। तो अगर टॉल आपको दिखाई दे रहा है प्लांट, तो ये उसका अपीयरेंस है जिसे आप बाहर से देख सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा उसका, ये उसका फिनोटाइप हो जाएगा। ठीक है, और जो उसका जीनोटाइप होगा वो क्या होगा, और उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जो जीनोटाइप होता है उसको हम जो है अल्फ़ाबेट का यूज़ करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर टॉलनेस के लिए कैपिटल टी और कैपिटल टी हमने लिखा है, या फिर कैपिटल टी एंड स्मॉल टी भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो कैपिटल टी है वो डोमिनेंट को शो कर रहा है। तो जो डोमिनेंट जो
एलिल्स होते हैं वो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर हमने कैपिटल टी और कैपिटल टी जो है अगर होगा साथ में तो उससे क्या है, टॉल प्लांट बनेगा। और अगर कैपिटल टी और स्मॉल टी भी है तो क्योंकि कैपिटल टी क्या है, वो डोमिनेंट है और स्मॉल टी रेसेसिव है, तब भी प्लांट जो है वो टॉल ही बनेगा। तो यहाँ पर जो उसके पीछे जो जेनेटिकल कन्फिग्रेशन है वो टी और टी है, कैपिटल टी एंड कैपिटल टी, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, यानी कि ये जो है उसके अंदर के जीन्स को दिखा रहा है, ये उसके जेनेटिकल कॉन्फ़िगरेशन को दिखा रहा है। तो इसको हम जीनोटाइप कहेंगे, जबकि जो बाहर से हम देख पा रहे हैं वो फिनोटाइप है। टॉलनेस हमें दिखाई दे रहा है बाहर से, तो ये फिनोटाइप है, और अंदर हमें ये नहीं दिखाई दे रहा कि उसके पीछे कौन से एलिल्स हैं, हमें एलिल्स नहीं दिखाई दे रहे हैं, बट उसके पीछे जो एलिल्स होंगे वो उसका जीनोटाइप होगा, जो उसका जेनेटिक कॉन्फ़िगरेशन होगा उसे हम जीनोटाइप कहेंगे। जीनोटाइप को हम बाहर से नहीं देख सकते हैं, जबकि जो फिनोटाइप होगा वो उसका फिजिकल या मॉर्फोलॉजिकल या एक्सटर्नल अपीयरेंस होगा, जिसे हम बाहर से ऑब्जर्व कर सकते हैं। यहाँ पर हम समझेंगे होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस को। तो हम देखते हैं कि जब दोनों एलिल्स, किसी कैरेक्टर के जो दोनों एलिल्स हैं वो एग्जैक्टली सिमिलर होते हैं, तो ऐसी कंडीशन को हम होमोजाइगस कंडीशन कहते हैं। इस एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे यहाँ पर कैपिटल टी और कैपिटल टी अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये जो है कौन से कैरेक्टर को शो करेगा, टॉलनेस को। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो दो अल्फ़ाबेट हैं वो दोनों ही हमने कैपिटल टी में लिखे हैं, तो ये एलिल को शो कर रहे हैं, ये उन जीन्स को शो कर रहे हैं जो किसी कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो ये भी कैपिटल टी है, ये भी कैपिटल टी है, यानी ये दोनों ही एलिल जो हैं एग्जैक्टली सिमिलर हैं, इसलिए इनकी वजह से जो कैरेक्टर हमारे सामने आ रहा है वो है टॉलनेस। वैसे यहाँ पर हम देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल, स्मॉल टी और स्मॉल टी यहाँ पर हमने लिखा है, ये दोनों अल्फ़ाबेट जो है हमने बिल्कुल सेम लिखे हैं, स्मॉल टी और स्मॉल टी। तो ये जो है डॉर्फनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो डॉर्फनेस के लिए अगर ये टी जो है इसको हमने स्मॉल अल्फ़ाबेट से लिखा है, यानी स्मॉल टी से लिखा है, और दूसरे को भी स्मॉल टी से लिखा है, और दोनों को सेम जो है सिंबल से डिनोट किया है, तो ये हमें होमोजाइगस कंडीशन को दिखा रहा है, और ये हमें ये बता रहा है कि ये दोनों एलिल जो हैं वो डॉर्फनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो इस तरह की जो कंडीशन होती है उसे हम होमोजाइगस कंडीशन कहते हैं, और जो एलिल्स जो होते हैं उनको हम होमोजाइगस एलिल्स कहेंगे, और ये जो है सेम अल्फ़ाबेट से जो है लिखे जाते हैं, डिनोट किए जाते हैं। तो इनका जो सिंबल होगा वो उसमें दो लेटर यूज़ होंगे, और दोनों ही जो होंगे वो सेम होंगे। अगर ये एक स्मॉल टी है तो दूसरा भी स्मॉल टी ही होगा, अगर एक कैपिटल टी है तो दूसरा भी कैपिटल टी होगा, अगर एक ए है तो दूसरा भी ए ही होगा, कैपिटल में है तो दोनों ही कैपिटल में होंगे। तो होमोजाइगस कंडीशन में हमेशा दोनों अल्फ़ाबेट जो हम डिनोट करने के लिए यूज़ करते हैं वो हमेशा कैपिटल में ही लिखे जाएंगे, या स्मॉल है तो स्मॉल में ही लिखे जाएंगे। अगर एक स्मॉल है तो दूसरा भी स्मॉल में, अगर एक कैपिटल है तो दूसरा भी कैपिटल में, क्योंकि वो दोनों ही एलिल्स बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर है इसलिए। तो ऐसी कंडीशन को हम होमोजाइगस कंडीशन कहते हैं। दूसरा हम देखते हैं हेट्रोजाइगस कंडीशन। तो जब दो एलिल्स किसी कैरेक्टर को जो शो कर रहे हैं वो सिमिलर नहीं होते हैं, वो दोनों एलिल डिफरेंट हैं, तो ऐसी कंडीशन को हम हेट्रोजाइगस कंडीशन कहेंगे। इस एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे यहाँ पर जो हमने इसे डिनोट किया है कैपिटल टी और स्मॉल टी से डिनोट किया है, तो पहला वाला जो एलिल है वो टॉलनेस के लिए है और दूसरा वाला डॉर्फनेस के लिए है, और ये दोनों ही एलिल जो हैं, भले ही कैरेक्टर ये क्या दिखा रहे हैं, कैरेक्टर ये दिखा रहे हैं टॉल का, ये हमें कौन सा कैरेक्टर शो करेंगे, टॉलनेस का शो करेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या है, इसके अंदर जो एलिल है वो दोनों डिफरेंट है, एक टॉलनेस का है और दूसरा डॉर्फनेस का है। क्योंकि टॉलनेस जो था वो डोमिनेंट है, तो इसलिए हमें जो बाहर से जो कैरेक्टर मिल रहा है वो टॉल प्लांट का मिल रहा है, यानी कि जो प्लांट्स हमें मिलेंगे वो सब टॉल होंगे, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल टी डोमिनेंट है। लेकिन हेट्रोजाइगस जो कंडीशन होती है उसमें दोनों जो एलिल्स होते हैं वो डिफरेंट अल्फ़ाबेट से लिखे जाते हैं, अगर एक कैपिटल है तो दूसरा स्मॉल अल्फ़ाबेट से लिखा जाएगा। ठीक वैसे ही ए, कैपिटल ए एंड स्मॉल ए, तो पहला वाला अगर कैपिटल अल्फ़ाबेट यूज़ किया है तो दूसरा आप स्मॉल अल्फ़ाबेट यूज़ करेंगे, और इस कंडीशन को हम हेट्रोजाइगस कंडीशन कहते हैं, या हेट्रोजाइगस एलिल है। तो हेट्रोजाइगस कंडीशन में क्या होगा, दोनों जो एलिल्स होंगे वो सिमिलर नहीं होंगे, वो डिफरेंट होंगे, वो डिफरेंट जो है कैरेक्टर सेम शो करेंगे, बट उनके अंदर जो एलिलोमॉर्फिक ये कैरेक्टर सेम ही शो करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर बोला कि कैपिटल टी
है, स्मॉल टी है, तो ये दोनों ही अलग अलग एलिल हैं बट टॉलनेस को शो करेंगे क्योंकि यहाँ पर जो कैपिटल टी है वो डोमिनेंट है। तो इस तरीके से जो हम देख रहे हैं कंडीशन हमारे सामने आ रही है, इसे हम हेट्रोजाइगस कंडीशन कहते हैं।